You know what? Approx 40% पॉपुलेशन सुसाइड करती है बैड रिलेशनशिप्स की वजह से, क्योंकि वो लोग एक जगह पर अटक जाते हैं। उसकी वजह से उन लोगों को डिप्रेशन होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जो रीज़न बनता है उनके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब, जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आते हैं और लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। हम कितना ही सख्त लौंडे बन लें, कितना ही कुछ भी कर लें, हम सब अंदर से एक बात जानते हैं कि लाइफ में हमने ये चीज़ें कभी ना कभी फेस करी है। वन साइड लव, वन साइड अफेक्शन, बिट्रेयल इन लव और सो मैनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कभी ना कभी लाइफ में हमने ये चीज़ें फेस करी है। बट हम एक्सपीरियंस से समझते हैं। बट मुझे एक्सपीरियंस है, मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ वो ये चीज़ें समझें। सबसे पहली, अगर तुम किसी चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हो, जिस पर्सन से होना चाहते हो, उस पर्सन की सारी मेमोरीज, फोटोज, वीडियोस, हैप्पी मोमेंट जो भी तुम्हारे पास कैप्चर्ड है, डिलीट। गया वो, जाने दो। गलती तुम्हारी हो, उसकी हो, किसी की भी हो, अब वो गया, जाने दो उसे। पकड़ के रखोगे, इट्स लाइक अ हगिंग अ कैक्टस। जितना टाइट हक करोगे उतना ज़्यादा पेन होगा। तो वही है मेमोरीज़ के साथ, जितना ज़्यादा पकड़ के रखोगे, जितना ज़्यादा कस के रखोगे, वो चीज़ उतना ही हर्ट करेगी। तो नंबर वन, डिलीट ऑल द मेमोरीज। उसी चीज़ से तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। उसी चीज़ से तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर तुम मेमोरीज रखोगे तो तुम उसी पर्सन के ख्याल में खोए रहोगे, एंगेज रहोगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड उसी चीज़ पर फोकस करेगा, उसी मेमोरी पर फोकस करेगा, उसी फोटो पर फोकस करेगा। दिन रात तुम्हारे सामने वही चीज़ है। सबसे पहली चीज़, उस पर्सन की हर एक चीज़, हर एक याद खत्म कर दो अपने पास। सेकंड स्टेप आता है, तुम जो उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, उनकी यादों को पकड़ के बैठे हो, वो तुमने हटा दी। बट फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि तुम उनके साथ वो जो 90% रॉन्ग थे, पर जो 10% मेमोरी थी हैप्पीनेस वाली, तुम उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो, बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हो, उस चीज़ को माइंड में रिपीट मोड पर चलाते हो कि यार वो मोमेंट कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। था, वो फ्यूचर में कुछ नहीं देगा। था, पास्ट चला गया, तो जाने दो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, अपने माइंड को बिजी रखो। नहीं पता कैसे, मैं बताता हूँ। कोई स्किल सीखो, इंगेज हो जाओ पूरी तरीके से, अपने ऊपर काम करो। यही है सबसे बेस्ट तरीका अपने माइंड को बिजी रखने का। किसी काम में इंगेज रहो, ठीक है। नहीं पता तो मैं बहुत सारी चीज़ें नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करो, ठीक है। लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से चीज़ें सीखो, करो, स्टार्ट करो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। ये चीज़ होगी, माइंड बिजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड चीज़ आती है कि जो तुम ये मूवीज़ में देखते हो, टुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देगी, रिवेंज, किससे लेना है, क्यों लेना है? उस इंसान को क्यों ही इतनी इम्पोर्टेंस देनी, जिसने तुम्हारी कदर नहीं करी, जिसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, तुम्हें छोड़ के गया, तुम्हारी हालत ख़राब करके, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देनी उसको कि तुम उससे बदला लो, उसके बारे में सोचो? नहीं। द बेस्ट रिवेंज इज टू चेंज योर सेल्फ, फॉरगेट दैट पर्सन, ठीक है। समझे? भूल जाओ, जाने दो, खुद को बदलो, खुद के ऊपर काम करो, कैरेक्टर डेवलप करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, पैसे कमाओ, मौज लो। पर नहीं पता कैसे करनी है, क्या करनी चाहिए, लिंक दे रहा हूँ, जाके चेकआउट करो। कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है, 100%। अब चीज़ आती है कि ये सारी चीज़ें होगी, बट
کچھ چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں. تو ٹائم ہیلز ایوری تھنگ، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا. خود پر دھیرے دھیرے کام کرو، چیزوں سے الگ ہٹنا شروع کرو. ٹائم دھیرے دھیرے سب ہیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے کمنٹ کر دینا، میں اس چیز کا ترنت سولوشن بتاؤں گا. ملتے ہیں تم سے نیکسٹ ویڈیو میں بھائی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا، اور ایسی چیزیں میں تمہیں بتاتا رہوں گا اپنے لائف ایکسپیرینس سے. اگر ہاں امپروو کرنا ہے، لائف میں آگے بڑھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لو، جڑ جاؤ. اور جو ٹائم ویسٹ کے لیے آئے ہیں، بس مزے کے لیے آئے تم لوگ جا سکتے.